गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरु भक्ति की तो बहुत सी कथाएं, बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं एक ऐसे शिष्य की कहानी जो परम गुरु भक्त था, जिसके लिए गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि आज के इस बदलते दौर में ज़रूरत है ऐसे ही गुरु की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ही शिष्यों की, जिनकी वजह से हमारा देश तरक्की करे, जिनकी वजह से हमारा समाज तरक्की करे और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हो। वर्ष 2021 में पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई शनिवार के दिन है। दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रेरणादायक कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। बात उस समय की है जब आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। तब बच्चों को बचपन से ही ऋषि मुनियों के साथ उनके आश्रमों में, उनके गुरुकुलों में भेज दिया जाता था। ऐसे ही एक बार बरसात के दिन थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। ऋषिवर धौम्य सुखपूर्वक अपने आश्रम में विराजमान थे और शिष्यों को विद्यादान दे रहे थे। प्राचीन भारत के विद्यादानी ब्राह्मण नगर के बाहर आश्रम बनाकर बसते थे। वहीं जप तप करते और अपने शिष्यों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ शिष्य उनके घर का कामकाज भी संभालते थे। ऋषि धौम्य ऐसे ही बहुत महान और ज्ञानी गुरुओं में से एक थे और उनके आश्रम में निवास करने वाले शिष्यों की संख्या सैकड़ों तक जा पहुंची थी। एक दिन की बात है कि अचानक आसमान में घने बादल हो गए। आसमान में बिजली चमकने लगी और कानों के पर्दे फाड़ने वाली गड़गड़ाहट से दसों दिशाएं कांप उठी। इसके साथ ही बहुत तेज बारिश प्रारंभ हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगता था जैसे आकाश फट गया हो। बात ही बात में जहाँ देखो पानी ही पानी फैल गया। इस बात पर गुरुजी बहुत चिंतित होकर अपने शिष्यों से बोले, ऐसी भयानक बरसात, ऐसा पानी तो कभी नहीं बरसा। यदि खेत का बांध पक्का नहीं किया गया तो उसकी सारी फसल बह जाएगी। ऋषि धौम्य की यह बात सुनकर उनका एक शिष्य उनकी बात का मतलब समझ गया और बोला, गुरुजी, मेरी कुटिया रिसती है, जाकर देखूं तो जरा उसमें पानी न भर गया हो। ऐसा कहकर वह शिष्य वहां से चलता बना। गुरुजी, मेरी कुटिया का पिछला भाग टूट गया है, अब उसकी न जाने क्या हालत हुई होगी, चलकर देखूं तो जरा। ऐसा कहकर दूसरा शिष्य भी वहां से निकल गया। दोनों शिष्यों की बात सुनकर और उनको वहां से निकलता हुआ देखकर तीसरे शिष्य ने सोचा कि कहीं गुरुजी मुझे ही खेतों की मरम्मत करने के लिए ना भेज दें। तब उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे वस्त्र तो बाहर ही पड़े हुए हैं, कहीं वे बह ना जाए। और ऐसा कहकर तीसरा शिष्य भी वहां से खिसक गया। इसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर लगभग जितने भी शिष्य आश्रम में थे वहां से खिसक गए। अब केवल वहां पर बचा था आरुणि, और गुरुजी की आज्ञा सुनकर आरुणि वहां पर शांत नहीं बैठ पाया। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ और बात पक्का कर देता हूँ। आरुणि की बात सुनकर गुरुजी ने उसे आज्ञा दे दी। तुम ही जाओ, परंतु इतना याद रखना कि बांध कच्चा नहीं रहने पाए। चाहे मेहनत तुम्हें अधिक करनी पड़ जाए, लेकिन बांध पक्का बनाकर ही आना। गुरुजी की ऐसी आज्ञा सुनकर आरुणि दौड़ते हुए खेत पर गया। वहां जाकर उसने क्या देखा कि बांध एक ओर से टूट गया है और उसके रास्ते खेत का पानी एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा है। वो बेचारा बार बार बांध को मिट्टी से भरने की कोशिश करने लगा और इसके साथ ही मानो उसके और पानी के बीच एक युद्ध सा छिड़ गया हो। ऐसा लगता था मानो पानी कह रहा हो कि आज छोड़, कल न बरसूंगा, और आरुणि कहता कि बांध कल नहीं आज ही पक्का करूंगा। परंतु आरुणि की एक भी नहीं चल पाई। आरुणि भी अपनी जिद का पक्का था। जैसे ही मिट्टी का एक लोंदा लाकर उस खाली जगह पर रखता
और दूसरा लेने जाता, तब तक पहले वाला लोदा पानी के बहाव में बह जाता था। आरुणि अब क्या करे? अब कैसे गुरु की आज्ञा का पालन हो? कैसे बांध पक्का बने? कैसे खेत का पानी रुके? क्या वो वर्षा से हार मान ले और खेत का पानी बह जाने दे? परंतु नहीं, आरुणि यह मानने वाला नहीं था। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने उस बरसात पर विजय पाने के लिए बिल्कुल नया अनोखा उपाय सोच लिया। वो खुद उस टूटे हुए बांध पर लेट गया, यानी कि उसने मिट्टी के बांध के स्थान पर हाड़ मांस का बांध बना डाला था। और हाड़ मांस के उस जीवित बांध के सामने बारिश को मुंह की खानी पड़ी, हार माननी पड़ी और आखिरकार खेत के बहते हुए पानी को रुकना ही पड़ा था। आरुणि सारी रात बरसात में इसी तरह टूटी हुई मेड़ पर बांध बना हुआ लेटा रहा। उधर जब दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुजी ने शिष्यों को पढ़ाना प्रारंभ किया, तब उन्हें आरुणि कहीं नजर नहीं आया। आरुणि को न देखकर गुरुजी बड़े परेशान हुए। बोले, आज आरुणि दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गया है क्या? कल शाम के समय खेत की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। पहला शिष्य बोला। अपनी कुटिया में पड़ा होगा, पढ़ने लिखने में उसका मन लगता भी कहाँ है? इतना दिन चढ़ाया और अभी तक सो रहा है। दूसरा शिष्य बोला था। उसकी कुटिया भी तो सुनी पड़ी हुई है, काम चोर तो वो है ही। मैं समझता हूँ कल मौका पाकर कहीं भाग न गया हो। तीसरा शिष्य बोला था। लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप खेत की ओर चल पड़े और वहां जाकर उन्होंने प्यार से आरुणि को पुकारना प्रारंभ कर दिया। आरुणि, आरुणि बेटा, आरुणि। जब कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला, तब गुरुजी बड़े व्याकुल होकर खेत में चक्कर काटने लगे और आखिरकार घूमते घूमते जब वह ठीक उसी जगह पर पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि वहां पर आरुणि बेहोश पड़ा हुआ था। आरुणि के आसपास टूटी हुई मेड़ साफ बता रही थी कि आरुणि उस टूटी हुई मेड़ के पानी को रोकने के लिए उस जगह पर लेट गया था। ठंड से जकड़े हुए आरुणि के बेसुध शरीर पर गीली मिट्टी की तह जम गई थी और वो धीमे धीमे सांस ले रहा था। गुरुजी को सारी बात समझ में आ गई और यह सब समझने में गुरुजी को एक पल भी नहीं लगा। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत आरुणि को अपनी गोद में उठाया और उसे आश्रम में लेकर आ गए। अपने हाथों से उसका शरीर धोया, पोंछा, उस पर मालिश की और फिर उसे गर्म कपड़ों से ढक दिया। थोड़ी देर के बाद ही आरुणि को होश आ गया। यह सब देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आरुणि, तुम्हारी गुरु भक्ति पर मुझे अभिमान है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएं। तुम सुख से जीवन बिताओ और खूब नाम कमाओ। कहना नहीं होगा कि गुरु के वचन सच्चे सिद्ध हुए और आरुणि ने अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया जिसे वो पाना चाहता था। और आज आरुणि की गुरु भक्ति का उदाहरण सारी दुनिया को दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट, जो भी शिष्य अपने जीवन में सदा अपने गुरुओं का सम्मान करता है, उनकी आज्ञा मानता है, ऐसे शिष्य को जीवन में सफलता पाने से कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न कभी रोक नहीं सकता। कोई भी चुनौती उन्हें कभी हरा नहीं सकती। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये प्रेरणादायक कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसी लगी।